आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का समय आपको और मुझे जो दिया है इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 26 आयत से लेकर 40 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर फिलिप्पियुस और कुछ देश का अधिकारी के विषय में बताया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप्पियुस को क्या है, एक स्वर्गदूत बोलता है कि तू क्या है, उठ और दक्षिण की और उस मार्ग पर क्या है जा। और हम देखते हैं कि उस मार्ग से क्या है, यरूशलेम से एक मनुष्य क्या है लौट रहा था, जो क्या है एक खोजा था और कुशियों की रानी कंदाके का क्या है मंत्री और खजांची था। हम देखते हैं कि उससे क्या है फिलिप्पियुस क्या है मिला, दौड़ कर के उसके पास गया और उसे क्या है मिला। और वो क्या है एक पुस्तक को क्या है पढ़ रहा था। वो क्या है, कौन सा पुस्तक पढ़ रहा था, वो यशायाह पढ़ रहा था। और फिलिप्पियुस ने उससे पूछा कि तू जो ये पढ़ता है क्या समझता भी है। उस खजांची ने क्या है खोजे ने कहा कि अगर कोई समझाने वाला न हो तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। उसके बाद उससे विनती की और फिलिप्पियुस क्या है उसके साथ उस रथ पर क्या है बैठ गया। उसको क्या है समझाने और सिखाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर आगे वो क्या है चलते चलते मार्ग में क्या है एक जगह में जल उनको मिला। और खोजा ने उससे कहा कि देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। उसके बाद फिलिप्पियुस ने उससे कहा कि अगर तू क्या है सारे मन से विश्वास करता है तो तू क्या है ले सकता है। खोजा ने कहा हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह क्या है परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप्पियुस ने क्या है उसको क्या है बपतिस्मा दिया। आज हमने देखा कि वो खोजा क्या है बाइबल क्या है पढ़ता था, लेकिन क्या है समझता नहीं था। वो क्या आराधना करने भी आया था यरूशलेम, उसके पीछे चल भी रहा था, लेकिन क्या है उसका सही अर्थ था नहीं समझ पा रहा था। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने क्या है फिलिप्पियुस को क्या है उसको क्या उठाया, उठ कर बोला और उससे मार्ग पर भेजा कि उस व्यक्ति को क्या है मिले और उसे सुसमाचार सुनाए और उसका उद्धार हो। आज के समय में भी क्या है हम लोग फ़ोन के द्वारा या मीटिंग के द्वारा या फिर संगति कलीसिया के द्वारा क्या हम वचन सीखते और समझते हैं। जो हमसे क्या है बड़े हैं, जो वचनों में क्या है निपुण है, जो अच्छे से क्या है पढ़ता है समझता है, उनसे क्या हम सीखते हैं समझते हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो प्राचीन है उनसे हमें क्या है वचन सीखना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या है आराधना भी करता था, बाइबल पढ़ता था, लेकिन क्या है उद्धार नहीं पाया था। लेकिन क्या है फिलिप्पियुस को जब उसने क्या है मिला तो उसके द्वारा क्या है वो उद्धार पाया। उसने क्या है सही अर्थ समझा। आज के समय में भी क्या है मसीही क्या है बहुत धर्म है, बहुत से लोग क्या है उसमें जाते हैं चर्च में और बहुत से रीति रिवाज भी करते हैं, लेकिन जो सही सही में क्या है वचन को क्या है पढ़ते हैं बाइबल को और जो समझते हैं वही क्या है उद्धार पाता है। उसको क्या है कोई समझाने वाला मिलता है। तो ये फिर सभी जो धर्म हैं
सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, ऐसा ही धर्म वो क्या है गिने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह में क्या है, कोई धर्म नहीं। बाइबल को पढ़ना और अच्छे से समझना और सही मार्ग में चलना, यही सिखाता है हमें मसीही जीवन में। आज हमने क्या है, बहुत ही अच्छा वचन को क्या है पढ़ा कि एक व्यक्ति क्या है प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या है सुना, समझा, विश्वास किया और तुरंत क्या है वो बपतिस्मा लिया। मार्ग में चलते हुए जब उसने क्या है जल देखा तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसा फल के लिए जो आपको और मुझे दिया था। और आज का वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पवित्र राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है।